तमाम परिंदे अपने अपने घरों में बैठकर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, सिवाय उस कालू कौवे के, जिसका घोंसला कुछ देर में ही बारिश के पानी से भर जाता है। ये आप ही दरवाज़ा खोलें, मेरी मदद करें। अगर मैं मर गया तो तुम अपने आप को कसूरवार ठहराओगी। और ऐसे ही सुबह हो जाती, लेकिन बारिश भी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवा सख्त बारिश और सर्दी लगने की वजह से बहुत तेज बुखार से तप रहा था। कौवे भैया, अब बारिशें शुरू होने ही वाली हैं। अब हमें दाना तलाश कर लेना चाहिए, और हाँ, बहुत सा दाना इकट्ठा भी कर लेना चाहिए। पिछले साल याद है ना क्या हुआ था, जब बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और हमारे पास ज़रा भी दाना नहीं था। अच्छा, तो अब क्या तुम मुझे दाने दे रही हो यहाँ पे? नहीं कौवे भैया, मैं तो आपको बस याद दिला रही हूँ कि तमाम परिंदे इस मौसम पे सख्त मेहनत करते हैं, और जब बारिश होती है तो फिर बेफिक्री से अपने अपने घरों में बैठकर दाना खाते हैं। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी फिक्र है। तुम अकेली ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो। जब मेरा दिल होगा तब मैं काम कर लूँगा, और अभी तो वैसे भी काफ़ी दिन पड़े हैं बारिशें होने में। कौवे भैया, आप तो बुरा ही मना गए। मैंने तो आपका भला ही सोचा था ना। खैर, आपकी मर्जी। और ऐसे स्वीटी चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। बड़ी आई मेरा भला चाहने वाली। जब भी थोड़ा आराम करने लगता हूँ तो आ जाती है मेरा सर खाने। न जाने ये क्या चाहती है, बेवकूफ़ चिड़िया। वो कालू कौवा बहुत कामचोर था। असल में उसे आदत थी दूसरे तमाम परिंदों से मांग कर खाने की और ना काम करने की। और जब मांगने की बारी आती तो इतना मजलूम बन जाता जैसे इस जैसा मजलूम परिंदा जंगल में कोई और है ही नहीं। इन दिनों में तमाम परिंदे बहुत सख्त मेहनत कर रहे थे। बहुत ज़्यादा दाना ढूंढ ढूंढ कर अपने घोंसलों में रख रहे थे और अपने घोंसलों को और ज़्यादा मजबूत बना रहे थे, क्योंकि बारिशों का मौसम करीब ही था। स्वीटी आपी, आज कालू कौवा फिर नहीं जाएगा क्या हमारे साथ दाना ढूंढने? प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नहीं तोते भैया, मैं गई थी कल उसके पास कि वो भी हमारे साथ दाना की तलाश में जाया करे, लेकिन उसने तो मुझे इतनी सुनाई कि मैं शर्मिंदा होकर अपने घर वापस आ गई। स्वीटी आपी, आपको क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की? वो तो है ही शुरू से ऐसा, ना ही कोई काम करता है और ना ही किसी की कोई बात मानता है। जब उसे अपनी फ़िक्र खुद नहीं तो हमें क्या ज़रूरत है उसकी फ़िक्र करने की और बदले में उससे अपनी बेइज्जती करवाने की? हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो इस बात की परवाह थोड़े ही करेगा कि जब बारिशें होंगी तो वो इधर उधर से दाना ना मांगे। आखिर में तो उसने हमें ही जलील करना है ना तोते भैया। इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं उसे पहले ही अपने साथ ले जाया करूं। पिछली बार भी आपको पता है ना, उसने कोई दाना इकट्ठा ना किया था। इसीलिए मैं गई थी कि वो भी थोड़ा बहुत दाना इकट्ठा कर ले। स्वीटी आपी, इस दफ़ा आप भी उसे मुंह ना लगाइएगा। जब सख्त बारिशें होंगी ना तब पता चलेगा उसे काम चोरी का नतीजा। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि ऊपर से कौवे की नानी माँ भी आ जाती है। अरे बच्चों, कालू कौवे को कहीं देखा है तुमने? हाँ हाँ नानी माँ, अभी तो वो घर पे ही था। हाँ, अभी निकल गया होगा कहीं आवारागर्दी करने के लिए। नानी माँ, आप उसे थोड़ा सा समझाएं। वो कोई भी काम नहीं करता, और जब बारिशें शुरू होती हैं तो जंगल में तमाम परिंदों के नाक में दम कर लेता है दाना मांग मांग कर। और तमाम परिंदे बेचारे उस मुश्किल वक्त में उसके ऊपर तरस खाए बिना नहीं रह सकते और उसको दाना दे देते हैं। इसी चीज़ की उसको आदत पड़ी हुई है। पता नहीं मेरी बेटी से कौन सा गुनाह हो गया था जिसके बदले में ये पैदा हो गया। इसने हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, इसका बाप भी ऐसा ही था। आज मुझे एक दफ़ा मिल जाए ये, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब शाम हो गई है नानी माँ, कालू कौवा अपने घर पे ही होगा। ठीक है, फिर मैं जाती हूँ।
और ऐसे कौवे की नानी माँ उसके घर की तरफ चली जाती है। अरे नानी माँ, आप और इस वक्त? हाँ, तो क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं नहीं नानी माँ, मैं तो वैसे ही कह रहा था। मैं तो खुद बहुत उदास हो रहा था। आप आ गई, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ हाँ, ठीक है। अब मुझे बहुत भूख लगी है। पहले मुझे तुम खाने के लिए कोई दाना दे दो। कौवे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई दाना था ही नहीं, तो वो अपनी नानी माँ को कैसे दाना देता। नानी माँ, दरअसल बात यह है कि मेरा सारा दाना चिड़िया के घर पे है। आपको तो पता है ना, मेरा घोंसला कितना कमज़ोर है। ज़रा सी आंधी आए या बारिश आए तो टूटने का खदशा है। इसलिए मैं अपना दाना वहीं पे रखता हूँ और मैं अभी आपके लिए दाना लेकर आता हूँ। और कौवा वहाँ से सीधा स्वीटी चिड़िया के घर पे चला जाता है। चिड़िया आपी, मुझे आपसे एक बात करनी थी। और स्वीटी चिड़िया कौवे को देखते ही सारी बात समझ जाती है। हाँ कालू कौवे भैया, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। चिड़िया दीदी, वो बात ये है ना कि मुझे बहुत शर्मिंदगी है। आज मैंने आपकी बहुत बेइज्जती की, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। और मैं कह रहा था कि कल से मैं भी आपके साथ ही दाना ढूंढने जाया करूँगा। हाँ हाँ ठीक है कौवे भैया, मैं आपको अपने साथ ही ले जाऊंगी। अब मुझे बहुत नींद आई हुई है। वो स्वीटी आपी, थोड़ा सा काम और भी था। हाँ कालू कौवे, कहो क्या कहना चाहते हो। चिड़िया दीदी, अगर थोड़ा सा दाना मिल जाता। वो मेरी नानी माँ अचानक से आ गई। मैं कल ही आपको लौटा दूंगा। अच्छा, तो ये इसीलिए पहले इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था। और फिर स्वीटी चिड़िया कौवे को थोड़ा सा दाना दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वीटी आपी। और कौवा जैसे ही दाना लेकर वापस मुड़ता है तो आगे से उसकी नानी माँ भी खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रही होती है। कौवा बहुत परेशान हो जाता है। उठा लिया है तुमने दाना अपना जमा किया हुआ चिड़िया के घर से? जी जी नानी माँ, मैं बस आपके लिए दाना लेकर आ ही रहा था। चलिए अब घर चलते हैं। और ऐसे कालू कौवा अपनी नानी माँ के साथ अपने घर की तरफ चला जाता है। कालू कौवे, तुम्हें ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती अपनी इन हरकतों पे? नानी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगा। अगर मुझे अपनी मरी हुई बेटी का ख्याल ना होता तो मैं तुमसे कभी भी बात ना करती और ना ही तुम्हारी कोई परवाह करती। मैं तो मजबूर हूँ अपनी बेटी की वजह से। नानी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब तुम्हें आखिरी दफ़ा समझा रही हूँ। तुम ये बुरे काम छोड़ दो, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। और ऐसे कौवे की नानी वहाँ से चली जाती है। ये नानी माँ को भी आज ही आना था। सारा आराम तबाह कर दिया। कितना अच्छा लग रहा था मुझे सोते हुए पूरा दिन, और आकर मुझे इतना जलील करवाया। और ऐसे कौवा फिर से सो जाता है। कौवे भैया उठ जाइए, अब तो बहुत दोपहर होने वाली है। जल्दी कीजिए, मुझे लगता है कि आज सख्त बारिश शुरू हो जाएगी। एक तो मैं जब भी अच्छी नींद सोता हूँ तुम आ जाती हो मुझे उठाने के लिए। न जाने तुम्हारा क्या मसला है। और स्वीटी चिड़िया कौवे का ये रवैया देखकर हैरान हो जाती है कि रात को तो कौवा बहुत मीठा और बहुत अच्छा बना हुआ था, और अब अचानक इसे क्या हो गया है। कालू कौवे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और स्वीटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। स्वीटी आपी, कौवे की नानी माँ चली गई थी सुबह। हाँ हाँ तोते भैया, वो तो चली गई थी। और फिर स्वीटी चिड़िया तोते को तमाम बात बता देती है जो कौवे ने रात को किया और सुबह। स्वीटी आपी, आप भी बहुत मासूम हैं। आप हमेशा ही कौवे की बातों में आ जाती हैं। अब कभी उसकी बातों में ना आइएगा। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और तेज तूफान शुरू हो जाता है। वो दोनों जल्दी से उड़कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं और कुछ ही देर में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। तमाम परिंदे अपने अपने घरों में बैठकर बारिश से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, सिवाय उस कालू कौवे के, जिसका घोंसला कुछ देर में ही बारिश के पानी से भर जाता है।
और ऊपर से भूख भी बहुत सता रही थी उसे। अब मैं क्या करूं? बारिश बहुत तेज़ है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई है। मुझे पता होता तो मैं स्वीटी चिड़िया की बात मान लेता, लेकिन मुझे क्या खबर थी। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया आप ही दरवाज़ा खोलें, मेरी मदद करें। कालू कौवे, मुझे इस वक्त तंग मत करो, और मुश्किल में तुम अपनी वजह से ही हो। स्वीटी चिड़िया मेरी मदद करो, अब मुझे अच्छा सबक मिल गया है, अब मैं मेहनत किया करूँगा। अगर मैं मर गया तो तुम अपने आप को कसूरवार ठहराओगी। और स्वीटी चिड़िया फिर से कौवे की बातों में आ जाती है और उसे दाना दे देती है। कौवा दाना खाकर वापस अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है, लेकिन सख्त बारिश की वजह से पूरी रात कौवा काम कर जाग कर गुजारता है। कौवे का घोंसला पूरी तरह बारिश के पानी से भर चुका था और ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश भी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवा सख्त बारिश और सर्दी लगने की वजह से बहुत तेज़ बुखार से तप रहा था। ये कौवा फिर नहीं आया, मुझे इसका पता करना चाहिए, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। और स्वीटी चिड़िया कौवे के घर की तरफ चली जाती है। और जब स्वीटी चिड़िया कौवे के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि कौवा सख्त बुखार से तप रहा है। वो जल्दी से तोते के पास जाती है और उससे बुखार की मेडिसिन लाकर कौवे को पिला देती है, जिससे कौवा बेहतर हो जाता है। कौवे भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही आपको ये मुश्किल आती। हाँ स्वीटी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझ काहिल और निकम्मे कौवे की यही सज़ा है कि मैं इसी पानी में पड़ा रहूं। नहीं कौवे भैया, मैं आपको इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए। और स्वीटी चिड़िया कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है, लेकिन स्वीटी चिड़िया अभी भी यही सोच रही थी कि न जाने कौवे को शर्मिंदगी हुई है या अभी भी वो एक्टिंग ही कर रहा है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने अंदर की काहली और सुस्ती को ख़त्म करके अपने आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी चाहिए।